स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में। दोस्तों पहले तो मैं इनके बारे में कुछ थोड़ा सा बता दूं, फिर उसके बाद में हम डिटेल में जानेंगे। कम से कम इनका राजनीतिक कैरियर आप ऐसे समझ सकते हैं कि इनका राजनीतिक कैरियर 15 साल 14 से 15 साल तक बतौर मुख्यमंत्री बीत रहा है और अभी भी ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ही हैं। इनका नाम शिवराज सिंह चौहान व उपनाम, इन्हें लोग यहाँ पे प्यार से मामा भी बुलाते हैं। ये भारतीय राजनेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के हैं। इनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत, इनका बहुत ही लंबा, ये भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस तक राष्ट्रीय स्वयं सेवक में बहुत अनेकों पदों में रहे हैं। इनका राजनीतिक कैरियर ही बहुत बड़ा है। इनका राजनीतिक यात्रा शुरू होती है 1972 में। वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस में शामिल हुए। वर्ष 1975 में वे मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष बने। वर्ष 1978 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आयोजन सचिव बने। वर्ष 1978 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी, जो बीजेपी का यूथ विंग होता है, के संयुक्त सचिव बने। वर्ष 1980 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महासचिव बने। वर्ष 1982 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बने। वर्ष 1984 में वे भारतीय जनता युवा मोर्चा बीजेयूएम के संयुक्त सचिव बने। वर्ष 1985 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के महासचिव बने। फिर 1988 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1990 में यहाँ से, अभी तक तो उन्हें सिर्फ पद मिलते थे, अब उनका लोकसभा में उन्होंने यहाँ से एंट्री मारी, हम कह सकते हैं उनकी ग्रैंड एंट्री थी वर्ष 1990 में। शिवराज पहली बार बुधनी संसदीय क्षेत्र में राज्य विधानसभा से चुने गए। विधानसभा चुनाव वो 1990 में जीत गया है, जो उनका गृह जिला भी कहा जाता है। बुधनी है ही गृह जिला। वर्ष 1991 में वह 10वीं लोकसभा चुनाव में विदिशा विधानसभा क्षेत्र से पहली बार सांसद चुने गए। वो विदिशा से इस बार 1991 में सांसद चुन के लोकसभा पहुंचे। ये उनकी लोकसभा में ग्रैंड एंट्री थी। वर्ष 1991 से 92 के दौरान चौहान अखिल भारतीय क्षत्रिय वाहिनी में संयोजक के रूप में कार्यरत थे। वर्ष 1993 से 96 में वह श्रम और कल्याण समिति के सदस्य रहे। वह 1996 में वे दोबारा बुधनी निर्वाचन क्षेत्र में 11वीं लोकसभा के लिए सांसद चुने गए। अब तक 10वीं से अब 11वीं लोकसभा में वो जीत के संसद पहुंचे। वर्ष 1998 में आम चुनाव में वह अपने निर्वाचन क्षेत्र से सांसद बने। 1998 में वो सांसद बने। वर्ष 1999 से 2000 में वे चौहान कृषि समिति के सदस्य थे। वर्ष 1999 में 2001 में सार्वजनिक उपक्रम समिति के सदस्य के रूप में कार्यरत थे। वर्ष 2000 से 2003 तक वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। और 1998 यही टाइम था कि जब 1999 से 2004 के बीच में केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, प्रधानमंत्री थे। वर्ष 2000 से 2003 तक वह भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। वर्ष 2000 में शिवराज सिंह चौहान संचार मंत्रालय के परमदर्शशास्त्री समिति गठन की गई थी के सदस्य रहे थे। वर्ष 2004 में लोकसभा चुनाव में वे 5वीं बार सांसद चुने गए। 5वीं बार नवंबर 2005 में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद उन्होंने अगले साल बुधनी विधान निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव लड़ा और जीत गए। तो यहाँ पे कहानी भी बड़ी दिलचस्प। 2005 में मुख्यमंत्री जब उलटफेर हो रहा था, तो 2003 में उमा भारती जो थी वो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। उन्होंने 2005 में कुछ उनके ऊपर आरोप लगे थे, तो इसके चलते उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके बाद मुख्यमंत्री ये नहीं बने थे, उसके बाद मुख्यमंत्री बने थे बाबूलाल गौर। बाबूलाल गौर के साथ भी कुछ ठीक संबंध न होने के कारण उन्हें भी और कुछ उनके ऊपर भी आरोप लगे थे, नेतृत्व सही नहीं था, तो उनको भी हटा दिया गया। इसलिए नवंबर 2005 में वो मुख्यमंत्री की शपथ ली और अगले ही साल उन्होंने, क्योंकि क्या होता है कि उपचुनाव लड़ना पड़ता है हमारे देश में, ये कानून है कि अगर कोई मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री बन जाता है तो उसे विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर वो नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसको सदस्यता लेनी पड़ती है। अगर नहीं है तो उसे मुख्यमंत्री पद से 6 महीने के अंदर अंदर फिर इस्तीफ़ा देना पड़ता है।
तो इसी कारण वो बाध्य थे, उनको चुनाव लड़ना पड़ा और वो जीत गए, उपचुनाव लड़ा और जीत गए। वो 2008 में, 2005 में तो वो बने, 2003 से चुनाव हो गए थे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी ये, तो इन्हें बीच में मुख्यमंत्री बनाया गया था। 2008 में चौहान जी के नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी जीत गई उनके नेतृत्व में। वो अब बुधनी सीट को बरकरार रखा और उसी वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वर्ष 2013 में फिर से वो बुधनी विधानसभा सीट से लड़े और वहाँ से जीत गए। उन्होंने लगातार तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की 2013 में भी। उसके बाद उनके, अब हम थोड़ा परिवार के बारे में जान लेते हैं मित्रों। उनके पिताजी का नाम था प्रेम सिंह चौहान, उनकी माताजी का नाम है सुंदरबाई चौहान और उनके जो भाई हैं जो इनसे छोटे, नरेंद्र सिंह चौहान। मित्रों, इनकी जो जन्म तिथि है वो 5 मार्च 1959 है। उसके अनुसार वो अभी 62 वर्ष के हो चुके हैं। उनका जन्म स्थान बुधनी है, जहाँ से वो चुनाव भी लड़ते आ रहे हैं। इन्होंने इस कॉलेज बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, जो उस टाइम पे भोपाल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, तो उससे की थी। इसका नाम बदल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय कर दिया गया। एमए की थी फिलॉसफी से, जिसमें वो स्वर्ण पदक विजेता भी रह चुके हैं। अब तो मित्रों, अगर कोई राजनेता है तो उसका विवादों से पालन न पड़े, तो फिर एक कहावत है कि वो कहेगा राजनेता। कांग्रेस नेता और वकील रमेश साहू की शिकायत दर्ज कराई उन्होंने भोपाल कोर्ट में। मुख्यमंत्री उनकी पत्नी, जो उनकी पत्नी साधना सिंह के खिलाफ 2007 में डंपर घोटाले में जांच के आदेश दिया था। उनका आरोप था कि साधना सिंह ने कथित तौर पर 2 करोड़ रुपए में 4 डंपर खरीदे थे और बाद में उन्होंने एक सीमेंट फैक्ट्री को किराए पर दे दिया था। उन पर यह भी आरोप था कि उन्होंने जांच के दौरान एक झूठा आवासीय पता प्रदान किया और एसआर सिंह के नाम से अपने पति का झूठा नाम रखा। इसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने आईपीसी धारा 420 के तहत मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। हालांकि 2011 में अपर्याप्त साक्ष्य के कारण दोनों को आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। वो जब उनके खिलाफ धाराएं लोकायुक्त पुलिस द्वारा दर्ज की गई थी 2007 में, तब भी वो वर्तमान में उस टाइम तत्कालीन मुख्यमंत्री ही थे। 2011 में साक्ष्य न होने के कारण बरी कर दी। हम कह सकते हैं कि ये बेबुनियाद आरोप था, ऐसा भी हो सकता है, या साक्ष्य नहीं मिले पुलिस को, तो आरोपों से वो मुक्त हो गए। वर्ष 2009 में इंदौर में एक चिकित्सक एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर आनंद राय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी, जो हम PIL भी बोलते हैं, जिसमें उन्होंने व्यापम भर्ती घोटाला, इसके बारे में तो आप लोग सब लोग अच्छे से जानते होंगे, जो अभी तक मुद्दा बना हुआ है, भर्ती घोटाला पर प्रकाश डाला। उस जनहित याचिका के संदर्भ में शिवराज सिंह चौहान ने एक जांच समिति की स्थापना की। मतलब ये उनके खिलाफ नहीं था, उनकी सरकार के खिलाफ था कि कोई व्यापम होता है तो उसमें घोटाला हुआ था, भर्ती में घोटाला किया गया था। एक जांच समिति की स्थापना की, जिसे वर्ष 2011 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके उपरांत 2013 में आनंद राय ने कहा कि इस घोटाले में कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के चिकित्सक संस्थानों में फर्जी ढंग से प्रवेश प्राप्त किया है, जिसके चलते उच्च न्यायालय की देखरेख में विशेष कार्यबल STF, स्पेशल टास्क फोर्स जिसे हम कहते हैं, इनका गठन किया गया। वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष कार्यबल के केस का केंद्र CBI को सौंप दिया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दिया गया। CBI की जांच में शिवराज सिंह चौहान का नाम भी सामने आया, परंतु वर्ष 2017 में CBI द्वारा उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। हालांकि कुछ सामाजिक कार्यकर्ता ने CBI की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि CBI द्वारा शिवराज सिंह चौहान को बचाते हुए सबूतों से छेड़छाड़ की गई है। ये सब आरोप भी उस दौरान लगते रहे। राज्य से बाहर के लोगों को मध्य प्रदेश में काम न करने देने के विवादास्पद बयान पर शिवराज सिंह चौहान ने क्षेत्रीयवाद की राजनीति का परिचय दिया, जिसके चलते उन्हें कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में उन्होंने अपने इस बयान को स्पष्ट करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सभी का स्वागत करता है। जून 2017, मतलब वो उनको ऐसा बाद में हुआ, एहसास हुआ कि ये बयान गलत था, क्योंकि भारत में एक ये तो है नहीं कोई मध्य प्रदेश विशेष राज्य हो, ऐसा दर्जा तो मिला नहीं था। वो तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में जब तक 370 थे तो वहाँ विशेष राज्य था, वहाँ काम करने वालों को दिक्कत, मध्य प्रदेश में ऐसा तो नहीं था। तो ये उनका बयान हास्यास्पद था और उनको इनके लिए माफ़ी मांगनी भी चाहिए। उन्होंने बाद में ऐसा भी किया कि मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। जून 2017 में मध्य प्रदेश में किसानों द्वारा कृषि आधारित अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था कि अचानक किसानों द्वारा इस आंदोलन में हिंसक रूप ले लिया।
जिसके चलते पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गईं, जिसमें 5 किसानों की मौत हो गई। हिंसा शांत होने की बजाय और भड़क उठी, जिससे नाराज किसानों का प्रदर्शन मंदसौर के अलावा प्रदेश के कई अन्य जिलों तक फैल गया। इस आंदोलन को शांत करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दशहरा मैदान पर 28 घंटे का उपवास रखते हुए लोगों को संबोधित किया और कहा कि प्रदेश में सरकार द्वारा किसानों के कल्याण का कार्य किया जा रहा है और सरकार हमेशा किसानों के साथ है। जिस पर कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ने ट्वीट करते हुए कहा कि उपवास की बजाय पुलिस को नियंत्रित करें, किसानों पर लगाए गए झूठे मुकदमे वापस लें और किसानों की मांगें मंजूर करें, अपनी नौटंकी बंद करें। ये उस टाइम पे दिग्विजय सिंह का ट्वीट था। ऐसा सरकार पर वो निशाना साधने की कोशिश करे। जाहिर सी बात है, अगर विपक्षी दल है तो उनको तो मौका चाहिए रहता है, उनको अब वार करना भी चाहिए और एक अच्छा विपक्ष उसी को बोला जाता है। जनवरी 2018 में शिवराज सिंह चौहान तब विवादों में आए जब उन्होंने सरदारपुर रैली के दौरान सार्वजनिक रूप में अपना अंगरक्षक को थप्पड़ मारा। अंगरक्षक मतलब कहते हैं पर्सनल बॉडीगार्ड, उनको थप्पड़ मार दी तो वो विवाद में आ गए। जाहिर सी बात है, एक मुख्यमंत्री अगर अपने रक्षक को मारेगा तो चौंकने वाली बात तो होगी ही। अब उनके हम देख लेते हैं। उनकी शादी साधना सिंह जी के साथ हुई है, जिनके 2 लड़के हैं, एक कार्तिकेय चौहान, एक कुणाल चौहान। शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी कुछ हम रोचक जानकारियां जान लेते हैं। शिवराज जी का जन्म एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ था। उनका परिवार एक कृषि से जुड़ा हुआ है। बाल अवस्था में उन्हें तैराकी से बहुत लगाव था, जिसके चलते वह नर्मदा नदी के किनारे पर तैराकी करने जाते थे। 9 वर्ष की आयु से शिवराज जनहित कार्य करने लगे, जिसके चलते उन्होंने अपने गांव के कृषि मजदूरों के हितों की रक्षा हेतु संघर्ष किया। वह 70 के दशक में अपनी किशोर अवस्था में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हो गए। उन्होंने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में MA फिलॉसफी से स्वर्ण पदक जीता, जबकि पेशे से वह एक कृषक कर रहे हैं। 1976-77 के बीच आपातकाल, जब इमरजेंसी थी लागू थी पूरे देश में, भूमिगत आंदोलन पर भाग लेने के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उनका राजनीतिक जीवन कॉलेज स्तर से शुरू हुआ और पार्टी स्तर पर उन्होंने कई प्रतिष्ठित पदों पर निष्ठापूर्वक काम किया। वर्ष 2005 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद यह पद वर्तमान में भी उन्हीं के पास है। उन्होंने वर्ष 2011-12 में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसी वर्ष उन्हें NDTV द्वारा इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2012 में उन्हें मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के लिए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिवराज सिंह चौहान की पार्टी में मिस्टर क्लीन का टाइटल दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपनी संसदीय क्षेत्र से हर बार वही विजय की है, लेकिन मीडिया में कुछ घोटालों खोले जाने के कारण उनका मिस्टर क्लीन का टाइटल वापस ले लिया गया था। यह भी माना जाता है कि सीधे तौर पर भी गलत काम में शामिल नहीं हुए, लेकिन उनकी पत्नी में शिवराज सिंह चौहान की धूमिल कर दिया था। तो ये था पूरा दायरा। फिर उसके बाद जब 2018 के चुनाव हुए तो उनकी पार्टी बहुमत नहीं आ पाई। बहुमत के आंकड़े से 10-15 सीट वो पीछे रह गई थी। तो कांग्रेस की सरकार बन गई और उस टाइम पे कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने थे कमलनाथ। फिर 23 मार्च 2019 को 1.5 साल संभालने के बाद सत्ता 15 महीने, सिंधिया गुट के जितने विधायक थे, 22 से 23 विधायक थे, सभी ने एक साथ इस्तीफा देके समर्थन कर दिया था बीजेपी को। तो जब इन्होंने विधायकों ने इस्तीफा दिया तो वो बहुमत के आंकड़े से नीचे आ गई थी। 23-24 विधायक का इस्तीफा देना बहुत बड़ी बात होती है और लगभग 7-8 सीट ही कम थी बहुमत के लिए बीजेपी को। समर्थन उन्होंने दिया तो बीजेपी बहुमत के आंकड़े से आगे हो गई। तो उन्होंने सत्ता संभाली। उस टाइम पे कोविड का भी चल रहा था पीरियड। फिर उसके बाद उपचुनाव हुए, जब 29 सीटों में उपचुनाव हुए, जिनमें से वो 23 से 24 सीटों में उन्होंने उपचुनाव में जीत दर्ज की। उसके बाद वो सरकार अभी तक संभाल रहे हैं। तो ये था शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक कैरियर। तो अगर आपको उनकी जीवनी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ शेयर करें। आपको अगर अच्छे लगे हो तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।